तो हेलो गाइज, आज है 15 अक्टूबर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये है टेक्स्ट बुक का है। इस पे एएलपी का लाइव टेस्ट चल रहा था, जो कि आज इसका आंसर आ चुका है। तो इसको हम देखिए बताते हैं। मैथ का सॉल्यूशन और साइंस का सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारता ज्ञात कीजिए। देखिए, ये इस प्रकार है। ऐसे ये कटोरा है, ठीक। इसकी धारिता पूछा है, तो धारिता देखिए निकाला जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आयतन पूछता तो इसका ये लिखते 4/3 पाई आर क्यूब माइनस के छोटका आर क्यूब। लेकिन धारिता किस में जाएगा? जो ये अंदर वाला जो होगा इसमें आएगा। ये तो मान लीजिए दीवार है इसका, तो दीवार में तो लिक्विड भरेगा नहीं, इसलिए ये फार्मूला लगेगा। तो इसको ऐसे लगाइए 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। देखिए, बड़े में से छोटा घटे, 9 में से 2 घटाएंगे तो आर छोटा वाला आर आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 7 चौक 28, 28 चौक। इसको जब हल करेंगे इस चीज़ को, तो आप लोग का ऑप्शन डी आ जाएगा। थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाया कर रही है। तो कैलकुलेशन तो हम किए हैं, तो हमको पता ही है कि क्या कैलकुलेशन में आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 11 नंबर बोला है। सबसे पहले अंदर से सॉल्व करिए, यहाँ से या यहाँ से सॉल्व करिए। तो पहले यहीं से करते हैं। देखिए 6/25। देखिए, अरे यार ब्लर हो जा रहा है क्या? पेन नंबर खोल लेंगे तो देखिए, इसमें पहले 8 से 16 काटे, तो 8 दूनी 16 और 3 पचे 15। तो 2 8 दूनी 16, 3 पचे 15, तो 2/5। ठीक। 6/5 में भाग करेंगे 2/5 से, तो उलट जाएगा। तो ये 5/2 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, 2 3 6, तो 3/5। ये ब्रैकेट के अंदर का भी हम सॉल्व कर रहे हैं, बाहर का नहीं। इसमें 5 जोड़ने को बोला है, तो 5 जोड़िए लोग माइनस। अब देखिए, इस वाला ब्रैकेट में ये दिया है 1 माइनस 12 दूनी 24, 1 25/12। 12 कने 12, 12 में से 25 दिए तो 13। 3/5 प्लस 5 माइनस 13/12। इसका लीजिए 60 एलसीएम। 5 से 12 3 36, 60 6 25, माइनस माइनस प्लस 12 5 13 5 65। तो देखिए 60 बट्टा में 365 में 36 जोड़ेंगे। 6 5 11 6 3 9 10, 3 1 4, 401 गुणे 60, 4 1 5। इसका योग बोला है अंकों का। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, उस पर वह 10 दिनों तक कार्य करता है, और बी अकेला शेष कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक। तो देखिए, ए का क्षमता पर डे 1 यूनिट कार्य करने का है, 10 दिन तक कार्य किया है। तो टोटल वर्क कितना बचा हुआ है? 10 दिन अगर कार्य किया है तो 40 में से 10 गया तो 30 यूनिट कार्य बचा, जिसको बी अकेला 45 दिनों में कार्य समाप्त करता है। तो क्षमता निकालने के लिए 45 से भाग कर देंगे, तो 15 दूनी 30, 15 3 45। तो ये बी का क्षमता आ जाएगा, और ये ए का क्षमता है। ठीक है, ये और ये। ठीक। तो बोला है ए और बी उसी कार्य का 75%। मान लीजिए टोटल 40 कार्य कर रहा था 40 दिनों में, तो 40 का 75% निकालिए, 30 यूनिट कार्य होता है। अब ये देखिए, ए का 1 दिन का कार्य करने का क्षमता 1 है, ये 2/3 करेगा। तो 3 1 3 2 5, 5 3 ऊपर चल जाएगा, 5 6 30, 36 18, 18 मान लीजिएगा। वो थोड़ा सा अंगुली नीचे टिपा गया है, यहाँ देख सकते हैं 36 18, और 16 टिपा गया है, लेकिन 18 ही मारने वाले थे। ये तो आसान है, इसको क्या होता है। देखिए, ये भी आसानी है। देखिए
13 भागा में 13 गुणे 13 तो 1/13 हो जाएगा। 13 भागा में जैसे 13/13 गुणे 13 दिया है, 1/13 हो जाएगा ना, प्लस 13, 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169, इसमें जोड़ेंगे तो 170, 170 बट्टा में 13। इसमें देखिए 13 भागा में 13 तो 1 गुणे 13 तो 13 और 13 13 26, 26 में 13 से नीचे गुणा कर दीजिए, यहाँ 170, 13 गुणे 26, ये 13 बट्टा में आएगा तो नीचे उतर जाएगा, ठीक है 26 वाले में। तो यहाँ देखिए 2 से 13 बेर में कटेगा, 2 से 85 बेर में, 2 8 16, 2 5 10, हाँ 85 सही तो 169। अब देखिए ये 22 नंबर देखिए, ABC 10 दिन 15 दिन 12 दिन में कार्य कर सकते हैं, एलसीएम 60 होगा, 10 छके 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। ए और बी ने बारी बारी से 5-5 दिन तो कार्य किए, तो ए बी का क्षमता 6 4 10, 5-5 दिन दोनों लोग किए, तो 10 के हिसाब से 5, तो 50 यूनिट निकल गया, बच्चा 10 यूनिट। 10 यूनिट को सी कितने दिन में करेगा, 5 से भाग कर दीजिए, 2 दिन में करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए 26 नंबर, ठीक है। ए है और बी है, टंकी को 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं, सी 12 घंटे में खाली कर सकती है। एलसीएम लीजिए 24, 6 चौक 24, 8 तिरक 24, 12 दूनी 24। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, 4 3 7, 2 निकाल देगा तो 5 यूनिट ही भर रही है, क्योंकि 7 यूनिट का क्षमता है लेकिन 2 माइनस में चल जाना है। 24/5 इस तरह कर लीजिए, 5 24, 5 चौको 20, 4 4 सही 4/5, इसको 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, तो 12 चौक 48, 4 घंटा 48 मिनट। यहाँ तक इतने पर रख रहे हैं अभी। देखिए एक ड्राइवर ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाया, तो 180 किलोमीटर चलाएगा, 60 गुणे 3 180 किलोमीटर चला रहे हैं। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया है, तो 0 किलोमीटर से वह 1 घंटा चलाया है, तो यहाँ 0 हुआ, लेकिन टाइमिंग 1 घंटा काउंट होगा, प्लस 4 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाया है, तो 240, 0 0 8 4 12, 2 1 3 1 4, 420 किलोमीटर चला है 3 1 4 1 5 घंटे में। देखिए 1 घंटे 3 1 4, नहीं 4 3 7 1 8 घंटे में चला है। इसको हल करेंगे तो 52.5 आएगा। ये थोड़ा गलती हो गया था। देखिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, एक दुकानदार 9 वस्तुएं बेचकर 1 वस्तु का लाभ कमा रहा है, मतलब कि 9 वस्तु बेच रहा है तो 1 लाभ कमा रहा है, तो 1 कम कर दीजिए, 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है, तो एक वस्तु मान लीजिए 1 रुपये का है, और 9 एक वस्तु 1 रुपये का है, नहीं मान लीजिए कोई वस्तु 8 रुपये में आता है, 9 रुपये में बेच रहा है, तो 1 का फायदा हो रहा है, तो 1/8 गुणे 100 कर लीजिए, 12.5% आएगा इसका। इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु का ना 8 वस्तुओं का दाम 9 वस्तुओं के दाम के बराबर ये बेच दिया है। अब देखिए इसमें बेसिक सजाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें इसमें डिविजिबिलिटी सजाएंगे तो मुश्किल से 1 मिनट या 30 सेकंड लगेगा समझने में। देखिए अंतर दोनों का पैसा दिया है 8 1 9 और 3 12, 12 का मतलब कि 2 1 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल देखिए 4 2 6, सिर्फ ऑप्शन सी में है। अब 40 नंबर 41 देखिए, 41 नंबर को देखिए, a+1/a दिया है, a का पावर 4 + 1/a का पावर 4 पूछा है,
तो इसके लिए ये होता है ना कि सबसे पहले हम लोग 41, ये देखे होंगे जैसे कि पहले पूछता है, अरे यार कहाँ लिखे हैं, जैसे ए के पावर 2+1 अपन ए का पावर 2 पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, n² - 2 करते हैं। तो 4 के लिए इसके स्क्वायर में से 2 हटा देंगे तो 4 का आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 देंगे 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 देंगे देखिए 45 नंबर, एक एप्पल है, एक संतरा है, एक मैंगो है, औसत मूल्य 36 है। तो 36 का औसत है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 छक्का 18, 3 तिरक 9 10। एक सेव है, एक संतरा है, एप्पल है, ए से एप्पल, 28 दूनी 56, एक संतरा है और एक आम है, 32 दूनी 64। तो देखिए इसको पहले इसमें से घटा देंगे तो ए से ए कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, एम का वैल्यू निकलेगा। एम का वैल्यू इसमें से घटाएंगे तो क्या पूछा है, संतरा का निकल जाएगा। हाँ तो देखिए 56, 108, 56, 450, 54 और 54 8, 6 6 64। अरे यार गलती कैलकुलेशन कर दिए का। 108 में से 56, 6 2 8, 52 होगा। 52 इसमें से घटा दीजिए। देखिए ये और ये, तो ये 52 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ 64 आ रहा है, तो इसका ऑलरेडी 52 है, तो इसका कितना होगा, इसका 12 होगा। घटा लीजिएगा लोग। देखिए किसी वस्तु को 875 रुपये में बेचने पर x% का लाभ होता है, उसी को 896 में बेच रहा है तो 3% अधिक लाभ हो रहा है। दोनों का अंतर देखिए पहले, 896, 875, 6 में से 5 जीरो, 9 7 2 जीरो, तो 21 जो है ये 3% अधिका बता रहा था, 3 सत्ते 21, तो 700 रुपये CP हमारा है। एक्स पूछा है 875 रुपये में बेच रहा है तो x% का लाभ हो रहा है, तो 7 1 8 7 5 75, 700, हाँ 700 पूरे 100, 7 दूनी 14, 3 7 5 35। देखिए एक दुकानदार है, 53 नंबर क्वेश्चन है ये, यहाँ तक जा सकते हैं, इधर जाएंगे तो कट जाएगा। ठीक, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10 का छूट देता है, 10 का छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। अच्छा ये चीज़ है, ये CP SP और MP वाला है। 10% का छूट देता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 5 का सामान 6 में बेचता है, तो 6 9 9 5 45, 6 9 54, 10 सके 60। अंकित मूल्य हमारे हिसाब से 60 है, लेकिन इसके हिसाब से 800 है, तो हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 45 होगा, तो इसको इसमें गुणा करिए। 15 चौक 15 चौक 60, 15 3 45, 4 दूनी 8, 2 3 600। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। कट नहीं ना रहा है जी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा हमको। नहीं कट तो नहीं रहा होगा। ठीक, देखिए 9x + 11y
इक्वल टू 20x माइनस 9y इक्वल टू हाँ 6/7 दिया। 7×9 = 63x क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1177 y 2 × 120x 6×9 = 54y। तो x घटाएंगे 120 में से 63 तो कितना आएगा, तो 120 में से 63 घटाइए तो 7×3 = 10 5 57x इक्वल टू इसको y माइनस प्लस में अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 131y। तो x अपन y, x का वैल्यू 131 और y का वैल्यू 57 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में y बटा x पूछा है, इसको उलटने के लिए बोला है तो उलट दीजिए बोला है प्रश्न में। तो ना 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 देखिए कोई एक लोकल ट्रेन है, ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 2 ट्रेन है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है दोनों को, ठीक। अगर तेज़ ट्रेन जो है ना धीमी ट्रेन से 20 किलोमीटर का अंतर दोनों के बीच में है, आज समय 30 किलोमीटर का अंतर दे जाता है, ठीक। तो ऑप्शन से बनाइए, सबसे पहले ऑप्शन पकड़िए। तो देखिए 20 किलोमीटर कम है तो ऐसा ऑप्शन लीजिए ना कि पहले नॉर्मल वैल्यू बन जाए। तो हम देखिए 40 इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि 40, देखिए धीमी वाली तो 40 है और तेज वाली 20 अधिका थी इससे, तो 60 से 60 यहाँ 1 घंटा इक्वरेट बन जा रहा है, इसलिए ले रहे हैं। अगर यहाँ से धीमी 60 लेते हैं तो ये 80 बन जाता है। तो कोई मतलब एक्चुअल मतलब नॉर्मल वैल्यू नहीं आता। इसको काटिए 20×3 = 60, 20×2 = 40, मिनट में बदल दीजिए इसको 60, 30×3 = 90। यहाँ 90 मिनट आ रहा है, यहाँ 60 मिनट आ रहा है, अंतर 30 का है। अरे यार पीछे चलो, 6892 ऑप्शन से बनाना चाहिए। वैसे ही सारा ऑप्शन पुट करेंगे तो जिसका अंतर 30 आएगा वही आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसका अंतर लीजिए पहले आप लोग, तो क्या आएगा देखिए, 5 में से 2 दिए 3, 1 2 4 2 6। देखिए इसका भी अंतर यही आएगा। तो बोला कि इससे भाज्य करने पर कोई शेषफल आएगा, इससे भाज्य करने में शेषफल आएगा, ठीक ठीक। देखिए 3×1 = 3 -1, 3×2 = 6 -1, ठीक। ऐसे करेंगे तो ये भी आएगा। इसका अंक जोड़ दीजिए, 3×2 = 5 = 6। देखिए सब में वही आएगा, 76 76 76 सब में आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड था तो हमको पता था, इसीलिए आंसर लगाने में कम समय लगा था। देखिए सबसे पहले तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज अगर ट्रिपलेट, अगर ये देखिए ये और ये भुजा है त्रिभुज का, अगर ये ट्रिपलेट रहता ना तो हम डायरेक्ट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं है, इसलिए हमको सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, S × S - A S - B S - C। जब लगाएंगे फार्मूला ये, तो देखिए S कैसे निकलेगा, S इनको तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। ये देखिए 26 28 30 जोड़ के आधा कर देंगे ना तो आपको ये S का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद पारा पारी जो निकलेगा, 26 घटाइएगा, 28 घटाइएगा, 30 घटाइएगा, ठीक है।
ये 42 आएगा। तो खाली 42 में से 26 घटाइए, 28 घटाइए, 30 घटाइएगा, ठीक। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर 336 यहाँ आएगा। अब इसके बाद यहाँ ये चीज़ है कि जैसे ये समांतर क्या है, चतुर्भुज का आधार का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार, देखिए तो इसका त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल समान था। तो इसका क्षेत्रफल समान है इसके क्षेत्रफल के, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का समान है, त्रिभुज का जो एरिया है उसके ही इक्वल है समांतर चतुर्भुज का, ठीक। तो इसका हम लोग को ये जानते हैं कि ये होता है ये 28 में ना एच निकालने के लिए गुणा हो जाता है, फार्मूला देख लीजिएगा लोग, इसको काटेंगे तो डायरेक्ट 12 आ जाएगा। ये फार्मूला बेस्ड है, देखिए यहाँ दिया है आधार गुणे ऊंचाई, इसका सूत्र होता है समांतर। देखिए इसका तो क्षेत्रफल निकाल दिए हैं त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। तेरे दिल पे हक मेरा है तू सनम में, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक। देखिए सबसे पहले बोला है 18 कटहलों का वजन 7.2 ग्राम है, तो इसको गुणा करिए, ठीक। तो गुणा करेंगे तो सबसे पहले एक पॉइंट हटेगा नीचे, 10 आ जाएगा, 2 पचे 10, 2 9 18, 9 दूनी 18, 9 7 63, 1 64 ताकि 5, 8 दूनी की 16, 4 दूनी 8 1 9, 6 दूनी 12 1 13, ये इसका आएगा। 2 कटहलों का वजन जिनका वजन बराबर है जोड़ जाते हैं तो औसत 20 ग्राम कम हो जाता है, तो ठीक है 20 ग्राम को हम लोग देखिए केजी में कैसे लिखते हैं, 1000 से भाग करिए 0.02, 7.20 में से ना 0.02 घटा दीजिए, 0 हाँ 0.02 घटाएंगे ना तो आपका देखिए कितना आता है, 7.18 आता है। एक बटा 50 तो 0.02, 18 7.18, ठीक। देखिए पहले 18 था, अब 2 गो जुड़ चुका है तो 20 गो हो गया है, इसको गुणा करिएगा लो तो 143.6 आएगा, 16 ठीक। इसका अंतर लेंगे तो 14 आएगा, जो कि जो 2 को जोड़ा गया था उसका है, तो उनका प्रत्येक का वजन के लिए 2 से भाग कर दीजिए, 7 किलोग्राम आ जाएगा। तेरे दिल पे हक मेरा है, देखिए इसको देखिए, देखिए एक कोई दुकानदार है जो 40 रुपये प्रति किलोग्राम से 50 किलोग्राम चीनी मिलाता है, ठीक। खरीदा, तो ये खरीदता है, ठीक। और इसी में ना 30 रुपये प्रति किलोग्राम से 70 किलोग्राम चीनी मिलाता है, ये खरीद रहा है, इसमें मिला रहा है। तो 2000 में 2100 जोड़ेंगे तो 4100 रुपये होंगे। 4100 को कह रहा है कि हमको 20% लाभ पर टोटल बेचना है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 41 गुणे 120 अपन में टोटल वजन देखा जाता है। इसको गुणा कर देंगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे कि 120% में कितने रुपए मतलब इसका बनेंगे, पर हम नहीं करेंगे आगे, क्योंकि देखिए यहाँ 70 किलो है और यहाँ 50 किलो है, टोटल वजन से भाग करेंगे, ये से कट जाएगा, डायरेक्ट 41 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा लोग, इसलिए कि देखिए
इस वीक का ALP टेक्स्ट बुक का लाइव, टेक्नीशियन का लाइव, RWA का लाइव 3 चढ़ चुका है। एक और चढ़ाएंगे इसी वीक में, हो सकेगा तो टेक्नीशियन का ही, नहीं तो ALP का ही चढ़ाएंगे, क्योंकि RWA का ग्रुप D चढ़ चुका है। 1 से 2 और चढ़ाएंगे इसी वीक।